हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है अमित और आज हम बात करेंगे दूसरे मंथ के बारे में। तो दूसरा मंथ उतना हार्ड नहीं होता है जैसे फर्स्ट मंथ इजी होता है ना। वैसे सेकंड मंथ भी इजी होता है, कोई हार्ड नहीं होता है। तो चलिए हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं तो आप अच्छे से देख पाओगे। और हाँ, आपको पता ही होगा ये पॉसिबल ये जरूरी नहीं है कि हमें जो सेकंड मंथ में पढ़ाया गया वही आप लोगों को सेकंड मंथ में पढ़ाया जाए, ठीक है। तो आप ये मत करना कि अरे भैया आपने तो कुछ और बताया था, कुछ और पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता ही होगा मसाई स्टार्टअप है, और स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप के जो रूल रेगुलेशन होते हैं ना वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, वो डायनेमिक होते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जब जहाँ उन्हें रूल बदलना चाहिए वो तुरंत अपने रूल बदल देते हैं, ठीक है। तो जब हम मसाई में ज्वाइन किए थे उसके पहले कुछ और रूल चलता था, हमने कुछ और पढ़ा और आगे चल के कुछ और पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो सिलेबस होगा, क्वांटिटी जो क्वालिटी होगी, क्वांटिटी होगी, सिलेबस होगा, वो सारी चीजें सेम होगी, बट उसका पैटर्न अलग होगा। अगर जो फर्स्ट मंथ में पढ़ा हो सकता है कि हमने सुना है या कि अब जो बैचेज आ रही है उसमें डीएसए पहले ही पढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। हम लोगों में डीएसए और कोडिंग साथ साथ चलती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि डीएसए और इसलिए हम लोग ज्यादा स्ट्रगल करते थे, ठीक है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता था हम लोग को। तो उन्होंने देखा कि कोडिंग डीएसए को अगर एक साथ रखने पे ज्यादा स्ट्रगल हो जा रहा है, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने डीएसए को पहले कर दिया, ठीक है। तो शायद वो अब जहाँ तक हमें लग रहा है वो डीएसए पहले कंप्लीट करा दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कोडिंग पढ़ाना चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हम अपना एक्सपीरियंस बता देते हैं कि हमें हमें क्या क्या पढ़ाया गया था, कैसे कैसे पैटर्न बताया गया था। और अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन मसाई जो नहीं ज्वाइन भी करते हो, अलग से पढ़ना चाहते हो, तो ये जो फॉर्मेट वो बेस्ट है, ठीक है। आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, जैसे डीएससी हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया कि पहले डेटा स्ट्रक्चर में बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है, तो आप पहले वो सारी बेसिक चीजें कवर करो, ठीक है। फिर मसाई ने जो सेकंड यूनिट में पढ़ाया वो आप फिर से पढ़ लो, ठीक है। तो आप मसाई ना ज्वाइन करते हुए भी मसाई का पूरा फायदा ले सकते हो, ठीक है। तो हम आपको स्क्रीन शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि क्या होता है सेकंड मंथ में। तो ये रहा आपका सेकंड मंथ। इतना हार्ड नहीं पड़ता है, बहुत इजी पड़ता है, ठीक है, करने वालों के लिए। छोड़ने वाले इसमें भी छोड़ देते हैं ठीक है। तो आप सबको पता ही होगा मसाई सबसे पहले क्या करती है, स्क्रम कराती है, 9 से 9:30 आपको स्क्रम करना होता है, ठीक है। जिसमें आपको पूरे लाइक डे के बारे में बताया जाएगा कि आज क्या क्या असाइनमेंट्स हैं, क्या क्या लेक्चर्स वगैरह हैं, ठीक है, क्या क्या होना है पूरे डे में, ठीक है। तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 9:30 से 10 बजे तक मेडिटेशन होता है, आपको पता ही होगा मेडिटेशन में क्या करते थे हम ठीक है। तो ये मेडिटेशन का टाइम होता है, मेडिटेशन करना होता है, बट क्या होता है ना, मेडिटेशन जब आप करने जाओ बड़ी प्यारी नींद आती है, ठीक है। तो हम अच्छा खासा 9:30 से लेके 11 बजे तक भरपूर नींद लेते थे, ठीक है। और 11 बजे जगते थे, फिर डीएसए पढ़ते थे, ठीक है। डीएसए का सिलेबस हम आपको नीचे पढ़ा देंगे, बता देंगे, ठीक है। सेम एक ही घंटे की डीएसए होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिलेबस आपका बदल चुका होगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, जैसे डीएसए खत्म होगा आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे कि आपको ये असाइनमेंट्स करने हैं। जब आप असाइनमेंट्स या तो इसी समय कर लो, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का फ्री होता है, देख रहे हो, 12 से 1। तो हम इस घंटे में या तो सो लेते थे 1 घंटा, ठीक है, या फिर खाना वगैरह खा लेते थे, ठीक है। तो इस टाइम में जाके थोड़ा सा खाना वगैरह खा लेना होता है, रेस्ट कर लेना होता है, ठीक है। क्योंकि डीएसए डीएसए करने में ना बहुत दिमाग यूज होता है, ठीक है। तो दिमाग यूज हुआ है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते थे, मोबाइल चला लेते थे, ठीक है, थोड़ा सा घूम घाम लेते थे, खाना पीना वगैरह खा लेते थे, क्योंकि तो फिर टाइम नहीं मिलने वाला है। तो ये होता था, असाइनमेंट्स हम रात को पूरा करते थे, ठीक है। फिर क्या होता था कि 1 से 2 बजे तक आपका स्केलेथॉन चलेगा, ठीक है। स्केलेथॉन में कुछ वो सारी आपको मेंटर सेशन, ट्रेनिंग वगैरह, कैसे आपको अप्रोच करना है, बात करना है, ठीक है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है, ठीक है, कैसे बैठना है, ठीक है। बॉडी क्या वो होता है ना कि हम बात करते हैं तो हाथ खुले करके बात करना चाहिए। अगर आप ऐसे बात करते हो तो वो आप बंदा आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये सारी चीजें बताई जाती हैं। पैर के ऊपर पैर रख के बैठना होता है कि पैर के ऊपर पैर नहीं रखना होता है। ये सारी चीजें पूरी बॉडी लैंग्वेज आपको बताई जाएगी, सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, ठीक है। फिर क्या होता है, 2 से 3 आप फ्री रहोगे, सेम, थोड़ा सा आराम कर लो, रेस्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद से क्या होगी कि अब देखो आपकी एक चीज और ऐड हो गई सेकेंड यूनिट से, वो है कोडिंग, ठीक है। अब क्या करना होगा कि आपको, अब आपके पास एक तो कोडिंग हो गया और एक डीएसए हो गया, आपके पास अब बचे 2 चीजें, ठीक है, 2 सिलेबस हो गई आपके पास, 2 सब्जेक्ट हो गए।
तो आपको डीएसए भी पढ़ना है, कोडिंग भी पढ़ना है, ठीक है। कोडिंग का सिलेबस मैं बता देता हूँ। ये 2 घंटे का लेक्चर होता है, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटे। और उसके बाद से 5 बजे क्या होगा कि आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 5 बजे क्या होगा, असाइनमेंट्स, यानी अब आपके पास कितने असाइनमेंट हो गए, 2 असाइनमेंट्स। एक 5 बजे ये असाइनमेंट्स और ये एक असाइनमेंट, ठीक है। तो इस असाइनमेंट्स को करने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। और इस असाइनमेंट्स को करने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। लाइक मुझे लगते थे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपको भी लगे, हो सकता है कि आप इसको 1 ही घंटे में कंप्लीट कर दो, हो सकता है कि आप 8 घंटे ले लो, 10 घंटे ले लो, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे स्कूल करने में 4 से 5 घंटे लग जाते थे, इसको करने में 2 घंटे लग जाते थे, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता था, फिर 6 से 7 आपको स्टैंड अप होगी अगर आपको असाइनमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, या आप कोडिंग में प्रॉब्लम है, या आपको डीएसए में प्रॉब्लम है, तो आप वो सारे डाउट्स स्टैंड अप में पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ताकि जाके आप असाइनमेंट्स कर सको, ठीक है। तो बहुत बेनिफिशियल होता है स्टैंड अप। फिर हम सिलेबस के बारे में चलते हैं कि डीएसए में क्या पढ़ाया जाएगा। तो डीएसए में वही फर्स्ट मंथ में बेसिक पढ़ाई जाती है, सेकंड मंथ में आपको ब्रूट फोर्स पढ़ा दिया जाएगा, लाइक कैसी चीजें वर्क करती हैं, कैसे सारी चीजें काम करती हैं। उसके बाद से एरे वगैरह पढ़ा दिया जाता है, एरे में 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, मल्टी डायमेंशन एरे, ठीक है। फिर आपने वो क्वेश्चन देखा होगा मैट्रिक्स प्रिंट करने वाला, स्पाइरल, ट्रैवर्सल, लाइक एल बनाना होता है, उल्टा एल बनाना होता है, ठीक है। मिड रो निकालनी होती है। तो ये सारी चीजें बताई जाती हैं, पढ़ा दिया जाता है, और ये सारे असाइनमेंट्स होते हैं आपको करने होते हैं। इससे क्या होता है ना, जब ये आप कर लोगे ना, तो ये जब आप कर लोगे ना, जब आप वो पैटर्न प्रिंट करने लगोगे, स्पाइरल प्रिंट करने लगोगे, मैट्रिक्स प्रिंट करने लगोगे ना, तो आपका पूरा मतलब बेसिक ना एकदम तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप लेजेंड हो जाओगे उस सब चीजों, ठीक है। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं रह जाएगी अगर इसके आप सारे असाइनमेंट्स कर लेते हो, ठीक है। तो बहुत ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि आप देखा कि 3 बजे से लेके अपन 3 बजे से लेके 5 बजे तक अपन लोगों की कोडिंग की क्लास चलती है, ठीक है। तो कोडिंग में आपको एचटीएमएल और सीएसएस पढ़ाया जाएगा। एचटीएमएल अब तो सारे लोग लगभग सीख लेते हैं, ज्यादा टाइम लगता है, एचटीएमएल बहुत ईजी पड़ता है। इसमें जो हार्ड पार्ट होता है ना, वो आपका होता है डोम का, लाइक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये होता है, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। तो लेकिन ये भी इजी पड़ता है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, ये भी आपको इजी पड़ जाएगा, सीखने की बात है। तो ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, थोड़ा सा, ठीक है। एचटीएमएल तो बहुत इजी पड़ेगी, जो भी आप करोगे वो तुरंत वेबसाइट पे दिख जाओगे, यहीं से आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग चालू होगी। लाइक कैसे वेबसाइट बनती है वो सारी चीजें यहीं एचटीएमएल से आप सीखना स्टार्ट करोगे कि एक वेबसाइट कैसे बनती है। आप लाइव वेबसाइट देख पाओगे कि कैसे लाइव वेबसाइट सारी काम करती है। तो एचटीएमएल में आप वो वेबसाइट के कोड लिखोगे और सामने क्या होगा कि वो दिखने लगेगा कि आपने जो कोड लिखा वो यहाँ सामने कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा करने लगोगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि डॉम होगा। तो डॉम का बेसिकली काम क्या होता है ना कि लाइक जैसे आपने बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डोम का क्या जरूरत है, ठीक है। डॉम का क्या जरूरत है, चाहे एचटीएमएल से अगर वेबसाइट बन ही जा रही है तो डॉम की क्या जरूरत है। तो 2 मिनट ध्यान से सुनो, देखो समझ में आ जाएगी। जैसे एचटीएमएल से आपने कोई वेबसाइट बनाया, ठीक है। तो वो वेबसाइट डेड वेबसाइट होगी। डेड वेबसाइट का मतलब होता है कि कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें कुछ भी होना नहीं है, बस सामने सामने दिख रही है। जैसे आपने विकिपीडिया देखा है ना, विकिपीडिया में जितने भी एलिमेंट है वो सारे दिखते हैं, कितना गंदा सा दिखता है, ठीक है। सारे ऐसे सामने सेम सेम दिखते रहते हैं, उसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, कुछ भी सर्च करो सर्च नहीं होगा, ठीक है। अगर लाइव एग्जांपल देखना है तो आप समझो कि भगवान, मतलब भगवान ने एक इंसान बनाया, ठीक है, लेकिन उसके अंदर दिमाग ही नहीं डाला, ठीक है। तो आप समझ सकते हो उस आदमी उस इंसान का बिहेवियर कैसा होगा। वो बस उससे जो कहोगे वो काम करेगा, नहीं कहोगे तो वो नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा। तो सेम होगी है एचटीएमएल से अगर वेबसाइट बनाओगे तो वो डेड वेबसाइट बनेगी, ठीक है। जो भी आप उसमें हार्ड कोड जो भी कर दिया वैसे ही दिखने लगेगी, कुछ भी अलग से नहीं दिखेगी। बट डॉम क्या होता है, डॉम जो होता है वो माइंड होता है एक तरह से वेबसाइट का, ठीक है। अब क्या हुआ कि भगवान ने इंसान बनाया और उसके अंदर दिमाग भी डाला, ठीक है। तो आप जो कहोगे वो तो करेगा ही करेगा, बट वो अपने तरफ से भी कुछ सोच के वो कर सकता है, ठीक है। अपने तरफ से भी मतलब दिमाग यूज करके वो कुछ काम करेगा। तो जैसे आपने डॉम वगैरह देखा, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन, जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, इन सब में डॉम का यूज हुआ होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सर्चिंग कर सकते हो, ठीक है, फिल्टर कर सकते हो। लाइक उसमें देखते हो फ्लिपकार्ट में जब भी हम सर्च करते हैं तो पैसे के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें 500 तक की ही दिखाओ अमाउंट, तो उतनी दिखाता है, ठीक है। इस नाम का प्रोडक्ट दिखाओ तो उस नाम का दिखाने लगता है, ठीक है।
हाई टू लो, लो टू हाई दिखाने लगता है। तो एक तरह से डॉम क्या होता है, वेबसाइट की ब्रेन होती है, ठीक है। ये जितनी भी फीचर होते हैं वो सारी चीजें क्या होती है, डॉम से होती है। आप कोई भी रॉन्ग इनपुट डालते हो तो अलर्ट आने लगता है कि भाई आपने गलत डाला है, ठीक है। वो कहता है भाई फटाक से भाग जा, पासवर्ड लेके आ सही सा, ठीक है, कि तू वो आदमी नहीं है भाई, चल बुला के ला उसको। मैसेज भेज देता है वो ओरिजिनल इंसान के पास, ठीक है। तो ये सारी ब्रेन डॉम वगैरह का काम होता है, ठीक है। और सीएसएस तो आप जानते ही होंगे। इसमें क्या होता है, ये खूबसूरत होती है, खूबसूरती होती है, एक तरह से वेबसाइट की खूबसूरती होती है कि जो भी वेबसाइट आपने एचटीएमएल में तो सारे वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक दिखेंगे, ठीक है। बट सीएसएस से क्या होता है कि उसे लाल, पीला, हरा, नीला, मतलब ये सारी चीजें कर सकते हो, मतलब खूबसूरत बना सकते हो, ताकि कोई भी आए और अट्रैक्ट हो जाए उस वेबसाइट पे, टिका रहे, ठीक है। टिका रहे, देखता रहे उस वेबसाइट को। और आपको भी, आप खुद सोचो, विकिपीडिया से जाके आप कितना चीज पढ़ते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते होगे, क्योंकि वो इतना गंदा दिखता है, उसमें एक भी सीएसएस अप्लाई नहीं हुआ होता है। हम बस उतना ही देर पढ़ते हैं जितना देर हमें नॉलेज होती है। जैसे नॉलेज मिला फट से विकिपीडिया बंद करते हैं, और जनरली हम यूज भी नहीं करते हैं विकिपीडिया। क्यों? क्योंकि उसमें सीएसएस यूज नहीं है। तो सीएसएस एक तरह तो अगर हम टोटली समझा जाए तो एक वेबसाइट जो होती है, ठीक है, जो बॉडी होती है वेबसाइट की वो एचटीएमएल से बनती है। वेबसाइट की जो ब्रेन होता है वो डॉम होता है, ठीक है। और जो वेबसाइट की खूबसूरती होती है वो होती है सीएसएस, ठीक है। एक इंसान होने के लिए तीन चीजें चाहिए ना, एक तो उसके पास शरीर होना चाहिए, दूसरा उसके पास दिमाग होना चाहिए, तीसरा वो खूबसूरत होना चाहिए, ठीक है। तो सेम चीजें इस वेबसाइट पे भी काम करती हैं। एचटीएमएल वेबसाइट की बॉडी होती है, डॉम उसका ब्रेन होता है, और सीएसएस उसकी खूबसूरती होती है। तो बस सेकंड यूनिट में आपको इतना ही पढ़ना होगा। और एचटीएमएल सीएसएस भी बहुत इजी पड़ता है, कोई हार्ड हार्ड नहीं होता है। हार्डनेस का जो थोड़ा लेवल होगा हार्ड, वो थर्ड यूनिट से स्टार्ट होगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे थर्ड यूनिट कैसे, मतलब क्या क्या होता है थर्ड यूनिट। थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। तो सेकंड यूनिट भी आप कवर कर पाओगे, कोई हार्ड नहीं पड़ेगा आप, ठीक है। तो बस, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करना तो भूलो ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।